तो इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। फ्यूल्स अराउंड अस। फ्यूल्स क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस जिसको जलाया जाए हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसे ही कहते हैं फ्यूल। देखो जैसे कि काऊ डंग, वुड, एलपीजी, ये सब फ्यूल्स हैं। कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सब फ्यूल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जो कैंडल होता है ये फ्लेम के साथ जलता है, जबकि जो कोयला होता है ये बिना फ्लेम के साथ जलता है, ये ग्लो करता है। व्हाट इज कंबशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कंबशन? कंबशन आखिर होता क्या है? Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat and sometimes light. Combustion एक chemical process है जिसमें कोई substance ऑक्सीजन के साथ react करके heat और sometimes light produce करता है। Key points याद रखना। ऑक्सीजन is necessary. Combustion के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। Heat is always produced और combustion में heat हमेशा हमेशा प्रोड्यूस होगा। लाइट में भी प्रोड्यूस एज फ्लेम ग्लो। देखो, लाइट फ्लेम के साथ भी प्रोड्यूस हो सकता है या फिर ग्लो भी कर सकता है। व्हाट इज कंबशन? देखो एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, है ना। फिर वैसे अगर हम चारकोल का कंबशन करेंगे तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि एयर में जल सकते हैं, जैसे कि वुड, पेपर, कोल, पेट्रोल, ये सब। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जैसे कि स्टोन, ग्लास, आयरन, ये सब होते हैं। अच्छा, क्या वुड कंबस्टिबल है? हाँ है। पेपर कंबस्टिबल? हाँ है। चारकोल कंबस्टिबल है? हाँ है। केरोसिन भी है, स्ट्रो भी है। क्या आयरन नेल्स है? नहीं। स्टोन है? नहीं। ग्लास कंबस्टिबल है? नहीं। कंडीशंस नीडेड फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस चाहिए होती है? कंडीशन देखो, फ्यूल तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस मस्ट बर्न, क्योंकि सब्सटेंस को जलाने के लिए कुछ ना कुछ तो हो। अरे यार, जिसको जलाना है वो तो होना चाहिए ना। ऑक्सीजन जो कि एयर में होती है ना। ये क्यों चाहिए होती है? क्योंकि ये जलने में मदद करती है। फिर इग्निशन टेम्परेचर भी, मिनिमम टेम्परेचर टू स्टार्ट बर्निंग, उसका कुछ ना कुछ तो मतलब न्यूनतम तापमान होनी चाहिए जलने के लिए। तो कंबशन के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती है वो है फ्यूल, ऑक्सीजन जो कि एयर में होती है, और इग्निशन टेम्परेचर। एयर इज इसेंशियल फॉर बर्निंग, है ना। जलने के लिए, बर्निंग के लिए, है ना, एयर इसेंशियल होते हैं। जैसे कि अगर हम एक्टिविटी करें कुछ, तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आराम से एयर इंटर कर सकते हैं, है ना। तो ये जो कैंडल ये जल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अगर हम इसको हटा दें और ऐसे रख दें, तो कम हवा की वजह से जो फ्लेम है ना, ये मतलब फ्लेम फ्लिकर्स और स्मोक भी आएगी। और नो एयर, अगर इसमें हवा ही ना हो, सब पैक कर दे, तो जो है ना फ्लेम गोज ऑफ, है ना। यहाँ पे कोई भी फ्लेम नहीं होगी, फ्लेम चली जाएगी। कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला? कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कंबशन हो ही नहीं सकता। वाई ब्लैंकेट इज यूज्ड व्हेन क्लॉथ्स कैच फायर। जब कपड़े में आग लग जाती है तो ब्लैंकेट का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जो ब्लैंकेट है ये ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है और फायर रुक जाती है ना। जो आग होती है वो बुझ जाती है। और फिर जिस किसी का इंसान के, है ना, आग लग जाती है तो उनको ब्लैंकेट से लपेट दिया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाए और जो आग लगी हुई है ना, वो छूट जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। इग्निशन टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सब्सटेंस फायर कैच कर ले। जैसे कि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होता है, वुड का हाई होता है। समझे?
इग्निशन टेम्परेचर है ना। वाई डज अ मैच स्टिक नॉट बर्न एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे मैच स्टिक क्यों नहीं जलता है? क्योंकि रूम टेम्परेचर जो है ना, ये उस मैच स्टिक के इग्निशन टेम्परेचर से कम है। लेकिन जब हम उसको रब करते हैं तो वो क्यों जल जाता है? क्योंकि देखो, फ्रिक्शन जो है ना, ये हीट को प्रोड्यूस करता है। और जब फ्रिक्शन हीट को प्रोड्यूस करेगा तो जो है ना, वो ये जो मैच स्टिक है, ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है और ये है ना जल जाता है, ये बॉन्ड कर जाता है। फॉरेस्ट फायर्स कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर, है ना, बहुत गर्मी में क्या होती है पता है? देखो, अ, जो सूखे घास होते हैं वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। और जो फायर है ये जल्दी से, है ना, मतलब ट्रीज में भी आग पकड़ लेती है और मतलब फैल जाती है। और ये कंट्रोल करने में बहुत ही हार्ड होता है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, है ना, एट सम प्लेसेस, यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे एल लगा लेना। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर क्या होता है, कुछ जगहों पर जो सूखे घास होते हैं वो फायर कैच कर लेते हैं, वो फायर, उसमें आग लग जाती है। और ग्रास से ये पेड़ों तक फैल जाता है। और बहुत जल्द, मतलब जल्द ही जो पूरा जंगल होता है ये आग की चपेट में आ जाता है। और इसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इस तरह के फायर्स को। अब देखो, इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इनफ्लैमेबल substances that have very low ignition temperature and catch fire easily are called inflammable substances। मतलब ऐसे substances जिनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो आसानी से फायर कैच कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं इन्फ्लैमेबल सब्सटेंसेस। एग्जांपल्स देखो, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, ये सब इन्फ्लैमेबल सब्सटेंसेस है। स्टोरेज वार्निंग, these fuels must be stored carefully because they ignite easily। और इन्हें, है ना, बहुत ही केयरफुली स्टोर किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसानी से इग्नाइट हो जाते हैं। एक्टिविटी देखो, यहाँ पे पेपर कप एक्सपेरिमेंट, इसको देखो, समझो इसको, देखो कि ऑब्जर्वेशन। अच्छा, यहाँ पे जब तुम एक पेपर लोगे, है ना, उसमें पानी भर के, और जब तुम फ्लेम, है ना, फ्लेम के पास ले जाओगे तो पता है क्या होगा? ये जो पेपर है ना, ये नहीं जलेगा, ये नहीं जलेगा, पता है? यहाँ पे जो पानी है ना, ये गर्म हो जाएगा। समझ रहे हो? देखो, जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना यहाँ से, ये वाटर तक ट्रांसफर हो रही है। और जो पेपर है ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच नहीं पा रहा है। देखो, जो एम्प्टी एम्प्टी पेपर होता, खाली पेपर होता, ये आसानी से जल जाता। लेकिन जो पेपर कप विद वाटर, जो पेपर कप में जो आपने वाटर डाल दिया है, वो नहीं जलता है क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाता। कुछ क्वेश्चंस आंसर्स कर लेते हैं। डिफाइन combustion। Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat and sometimes light, है ना। वाई डज अ कैंडल बर्न विद फ्लेम बट कोल डज नॉट? क्यों एक कैंडल फ्लेम के साथ जलता है लेकिन कोल नहीं? कैंडल वैक्स वेपराइजेज एंड बर्न्स प्रोड्यूसिंग फ्लेम व्हाइल कोल बर्न्स स्लोली प्रोड्यूसिंग ग्लो विदाउट फ्लेम। जो कैंडल वैक्स है, ये वेपराइज करता है और जलता है और प्रोड्यूस करता है फ्लेम को, जबकि जो कोल है ये स्लोली प्रोड्यूसिंग ग्लो विदाउट फ्लेम। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। ये लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसपे कोई सब्सटेंस आग, है ना, कैच कर लेती है, आग पकड़ लेती है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। व्हाई डज फायर Why does fire stop when covered with blanket? क्योंकि जो ब्लैंकेट है ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है और कंबशन रुक जाती है। गिव एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस की एग्जांपल दो। पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, ये सब इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। और डिफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंबस्टिबल वर्सेस नॉन कंबस्टिबल, है ना। फिर फ्लेम वर्सेस नो फ्लेम बर्निंग। ध्यान दो कि कंबस्टेबल, ये मतलब एयर में जल सकते हैं जबकि नॉन कंबस्टिबल नहीं जल सकता।
एयर में, और ये हीट और लाइट देता है, जबकि ये इसमें कोई कंबशन ही नहीं होता। एग्जाम्पल्स कंबस्टिबल का वुड कोल और नॉन कंबस्टिबल का स्टोन ग्लास। फ्लेम वर्सेस नो फ्लेम बर्निंग में क्या है? फ्लेम बर्निंग में वेपर बर्न्स करता है, जबकि नो फ्लेम बर्निंग में सॉलिड बर्न करता है स्लोली। और यहाँ पे कैंडल एलपीजी और यहाँ पे हो जाएगा कोल और चारकोल। चलो आओ एमसीक्यूज करो, इसका बताओ तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? कंबशन नीड्स, कंबशन को क्या चाहिए? कंबशन को है ना ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब कंबशन होती है तो क्या उसको वाटर चाहिए? नहीं। ग्लास चाहिए? नहीं। सोयल चाहिए? नहीं। कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बर्न्स, वो क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। पेट्रोल क्या है? इनफ्लैमेबल। फायर गोज ऑफ व्हेन एयर सप्लाई स्टॉप्स, जब एयर का सप्लाई स्टॉप हो जाए तो जो फायर है वो बुझ जाती है। चारकोल बर्न्स, है ना, चारकोल बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्विक रिवीजन कर लो, क्विक रिवीजन कर लो। देखो कंबशन, यहाँ पे फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, है ना, जो फ्यूल है और ऑक्सीजन, तो वहाँ पे क्या मिलता है? हीट और लाइट। फ्यूल मस्ट रीच इग्निशन टेम्परेचर, और फ्यूल को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना ही होता है। ऑक्सीजन इसमें नेसेसरी होती है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कैच फायर इजीली, और जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस ये आसानी से कैच फायर कर लेते हैं ना, मतलब ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ब्लैंकेट स्टॉप्स फायर बाय कटिंग ऑक्सीजन, और जो ब्लैंकेट है ये फायर के स्टॉप कर देते हैं ना ऑक्सीजन को कट करके। एम्प्टी वाटर कप बर्न्स, वाटर कप डज नॉट। जो एम्प्टी पेपर होता है, पेपर कप, ये जल जाता है, जबकि वाटर कप नहीं। अच्छा, हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम फायर कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, कर पाते हैं? देखो रियल लाइफ कनेक्शन। फायर एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन होम्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज। तो हर किसी को पता होना चाहिए फायर सर्विस टेलीफोन नंबर और फायर कैसे कंट्रोल किया जाता है। What should you do first in case of fire? Immediate step, है ना, कॉल द फायर ब्रिगेड, फायर सर्विस, जल्दी से, है ना, फायर ब्रिगेड या फिर फायर सर्विस को कॉल करो। फायरमैन अराइव विद, और जो फायरमैन है वो किसके साथ आता है? वाटर अंडर प्रेशर और फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ। हाउ डज वाटर एक्सटिंग्विश फायर, है ना, देखो ये जो पानी है ये फायर को कैसे बुझा देती है? ये जो वाटर है ये दो वेज में, है ना, वर्क करता है। देखो पहला कूलिंग इफेक्ट, दूसरा कटिंग ऑक्सीजन सप्लाई। जो वाटर है ये बर्निंग मटेरियल को कूल कर देता है, और इससे जो है ना जो टेम्परेचर है वो नीचे गिर जाती है, और जब टेम्परेचर नीचे गिरेगी तो जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा, और फायर जो है ये फैलने से है ना स्टॉप, रुक जाता है। कटिंग ऑक्सीजन सप्लाई, और ये ऑक्सीजन के सप्लाई को भी कट कर देता है। जो वाटर वेपर है ये फायर को, है ना, घेर लेता है, सराउंड कर लेता है, और ये एयर को ब्लॉक कर देता है, मतलब ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए जो कंबशन है ये रुक जाती है। 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर, फायर के लिए 3 रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ना। रिक्वायरमेंट देखो, फ्यूल, एयर, ऑक्सीजन, हीट। एयर या फिर देखो ऑक्सीजन जो है ये एयर में तो होती है ना। फ्यूल देखो ये सब्सटेंस दैट बर्न्स, सब्सटेंस जो जलता है ना। फिर एयर ऑक्सीजन जो कि कंबशन में सपोर्ट करता है। हीट जो कि टेम्परेचर को रेज करता है अबव इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन पॉइंट, सॉरी। फायर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, फायर एग्जिस्ट ओनली इफ ऑल थ्री आर प्रेजेंट। फायर तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये तीनों प्रेजेंट होंगे। अगर इनमें से किसी भी एक को हटा दो तो फायर जो है वो रुक जाता है, वो फायर बुझ जाती है। हाउ फायर बी कंट्रोल्ड, फायर कैसे कंट्रोल होता है ना, हो सकता है। फायर देखो फायर को तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो? फायर इज कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग, फायर को कंट्रोल किया जा सकता है फ्यूल को रिमूव करके, या तो ऑक्सीजन को रिमूव करके, या तो हीट को रिमूव करके। रोल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का रोल क्या होता है? अब फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स बाय, एक फायर एक्सटिंग्विशर वर्क करता है ऑक्सीजन के सप्लाई को कट करके, है ना, या फिर फ्यूल को कूल करके, या फिर दोनों। मोस्ट कॉमन
फायर एक्सटिंग्विशर जो कि वाटर है। व्हेन वाटर इज नॉट सुटेबल, और जब वाटर सुटेबल ना हो तो, जब वाटर सुटेबल ना हो तो क्या करोगे? देखो, व्हेन वाटर इज नॉट सुटेबल, जब वाटर सुटेबल ना हो तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिकल फायर्स, इलेक्ट्रिकल फायर्स में जो है ना, ये वाटर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है और ये इलेक्ट्रिक शॉक कर सकता है, और ये और भी डेंजर हो सकता है ना, ये और भी डेंजर हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल फायर्स में हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल फायर्स में हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। ऑयल एंड पेट्रोल फायर्स, इसमें भी हम वाटर है ना को यूज़ नहीं कर सकते इस तरह के फायर्स को बुझाने के लिए। ऑयल इज लाइटर देन वाटर, जो तेल होता है ये वाटर से हल्का होता है, इसीलिए वाटर आसानी से डूब जाता है, मतलब सिंक कर जाता है। ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप, और जो तेल है, जो ऑयल है, ये उसके ऊपर मतलब जलता रहता है, और फायर है ना और भी स्प्रेड कर जाता है। तो वाटर किसके लिए सूटेबल है? वुड के लिए है ना, मतलब वुड को, जहाँ पे वुड में अगर लगी हुई है आग तो उसको बुझाने के लिए, और या फिर क्लॉथ में जो आग लगी उस सभी को बुझाने के लिए यहाँ पे वाटर सूटेबल होती है। लेकिन लेकिन वाटर कहाँ पे सूटेबल नहीं है? जब इलेक्ट्रिकल फायर्स होगी या फिर ऑयल एंड पेट्रोल फायर्स में हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए, फायर को बुझाने के लिए। तो तो अब हम क्या इस्तेमाल करें? अगर इलेक्ट्रिकल फायर्स हो जाए तो, या फिर ऑयल एंड पेट्रोल फायर्स में हम क्या इस्तेमाल करेंगे फायर को बुझाने के लिए? तो यहाँ पर सबसे है ना बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, किस लिए? पेट्रोल फायर के लिए, ऑयल फायर के लिए, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। आया समझ में? हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल फायर? कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फायर को है ना कंट्रोल कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये दो पावरफुल वेज में वर्क करता है। कार्बन डाइऑक्साइड दो पावरफुल वेज में वर्क करता है। ब्लैंकेट इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हेवी होता है। अमी फोन काली तो खा ला। कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन से भारी होता है, इसीलिए ये है ना इट कवर्स फायर लाइक अ ब्लैंकेट, इसीलिए ये फायर को है ना कवर कर लेता है ब्लैंकेट की तरह। ऑक्सीजन का जो सप्लाई है ये रुक जाता है और फायर है ना बुझ जाती है। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेलेंट? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एक्सेलेंट है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को कट कर देता है, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, डज नॉट हार्म इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हानि नहीं पहुंचाता है। कूलिंग इफेक्ट देखो इसका, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना तो ये बहुत फैलता है, ये बहुत एक्सपैंड करता है, और ये बहुत ठंडा हो जाता है, इसीलिए ये फ्यूल के टेम्परेचर को लो कर देता है। हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को है ना फायर एक्सटिंग्विशर्स में सप्लाई की जाती है? देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सिलेंडर्स में स्टोर किए जाते हैं अंडर हाई प्रेशर और लिक्विड के जैसे, जैसे कि एलपीजी स्टोर किए जाते हैं। और दूसरा मेथड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने का, ड्राई पाउडर केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है ना, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स करो। व्हाट आर थ्री वेज व्हाट आर द थ्री essential सॉरी व्हाट आर द थ्री essential अरे essential requirements for fire? फ्यूल, ऑक्सीजन,
एयर एंड हीट आर एसेंशियल इक्विपमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। फायर लगाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन और हीट। हाउ डज वाटर एक्सटिंग्विश फायर? वाटर कैसे आग को बुझा देती है? वाटर cools the burning material below its ignition temperature and also cuts off oxygen supply using water vapors। क्यों वाटर है ना इलेक्ट्रिकल फायर्स में इस्तेमाल नहीं की जाती है? क्योंकि जो वाटर है ना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है और ये इलेक्ट्रिक शॉक भी कर सकता है, इसीलिए ये अनसेफ है, ये अनसेफ होता है। Why does water not work for oil or petrol fires? क्योंकि देखो ऑयल जो है ये वाटर से हल्का है, ये है ना फ्लोट कर देता है और मतलब ऊपर ये जलता रहता है और फायर को और भी है ना फैला देता है और भी इससे फायर फैलती है। वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर पेट्रोल फायर्स? पेट्रोल फायर्स के लिए क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट एक्सटिंग्विशर है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ ब्लैंकेट, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैंकेट फॉर्म करता है फायर के चारों ओर और ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है और फिर फ्यूल को है ना कूल कर देता है। वाटर वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, वाटर वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। देखो देखो समझने की कोशिश करो। फीचर, वाटर को किस लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना, वुड पेपर जब इन सभी में फायर लगी होगी, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ इस्तेमाल करेंगे? पेट्रोल इलेक्ट्रिकल है ना फायर्स में। वो ये वर्क्स बाय ये है ना ये कूलिंग प्लस वेपर और जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैंकेट प्लस कूलिंग। वाटर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में अनसेफ होता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सेफ होता है। ऑयल फायर्स में है ना ये वाटर सूटेबल नहीं है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट होता है। एमसीक्यूज करो, आओ कुछ क्वेश्चंस करो। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग, फायर को है ना कंट्रोल किया जा सकता है रिमूव करके, क्या केवल फ्यूल को या फिर केवल ऑक्सीजन को या फिर केवल हीट को? देखो इन तीनों में से किसी को भी है ना, इन तीनों में से किसी को भी एक को हटा दो तो फायर कंट्रोल हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब समझो बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कौन सा बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर इज नॉट सुटेबल, ये सुटेबल नहीं है वाटर, किस लिए? है ना पेट्रोल फायर के लिए, क्योंकि जो वाटर है ये हेवियर होता है और डूब जाता है ना, ये सिंक कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस फायर बाय, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फायर को बुझा देती है, किससे? ब्लैंकेट फॉर्म करके, बाय फॉर्मिंग ब्लैंकेट। बेकिंग सोडा हेल्प्स इन फायर कंट्रोल बिकॉज इट रिलीजेस, देखो बेकिंग सोडा ये फायर कंट्रोल में हेल्प करता है क्योंकि ये रिलीज क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्विक रिवीजन करो वन शॉट। देखो फायर नीड्स फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। रिमूव ओनली वन, सॉरी रिमूव एनी वन, इनमें से किसी को भी एक को हटा दो तो फायर स्टॉप हो जाती है ना, बुझ जाती है। वाटर वर्क्स फॉर वुड एंड पेपर फायर, सॉरी वुड है ना, ये जो फायर है ये वुड और पेपर फायर्स के लिए वर्क करता है, जबकि वाटर डेंजरस होता है इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर्स, ऑयल फायर्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ड फॉर पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल फायर्स, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड होता है किस लिए? पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए। बेकिंग सोडा है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। टाइप्स ऑफ कंबशन, व्हाट इज रैपिड कंबशन? रैपिड कंबशन क्या है ना, देखो व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स क्विकली, जब कोई सब्सटेंस बहुत जल्द जल जाता है एकदम बहुत ही एकदम तेजी से जल जाता है और प्रोड्यूस करता है हीट लाइट और है ना बहुत जल्द जल जाता है, उसे कहते हैं रैपिड कंबशन। एग्जांपल देखो, एलपीजी बर्न्स रैपिडली व्हेन स्टोव इज टर्न्ड ऑन, है ना। गैस लाइटर फ्लेम देख रहे हो, गैस प्लस ऑक्सीजन हीट प्लस लाइट इंस्टेंटली। की पॉइंट देखो, रैपिड कंबशन को चाहिए होती है फ्यूल ऑक्सीजन इग्निशन सोर्स जैसे कि मैच स्टिक। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन? स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होती है? देखो स्पॉन्टेनियस कंबशन इज द टाइप ऑफ कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एक
प्रकार का कंबशन का प्रकार है जिसमें कोई सब्सटेंस सडनली एकदम अचानक से फायर कैच कर लेती है अपने आप खुद से और बिना किसी एक्सटर्नल फ्लेम से। समझ रहे हो? देखो, स्पॉन्टेनियस कंबशन एक तरह का कंबशन है जिसमें कोई सब्सटेंस मतलब अचानक से खुद से आग पकड़ लेती है बिना कोई एक्सटर्नल फ्लेम से। जैसे फास्फोरस बॉर्न्स एट रूम टेम्परेचर, जो फास्फोरस है ये रूम टेम्परेचर पे ही जल जाता है। कोल डस्ट कैचेस फायर इन कोल माइंस, और जो कोल डस्ट है ये कोल माइंस में फायर कैच कर लेते हैं। फॉरेस्ट फायर्स ड्यू टू सन हीट, लाइटनिंग, ह्यूमन केयरलेसनेस, है ना, ये सब स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जाम्पल है। सेफ्टी नोट: कैंप फायर्स मस्ट बी फुल्ली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग फॉरेस्ट्स। एक्सप्लोजन क्या होता है? व्हाट इज एक्सप्लोजन? एक्सप्लोजन एक तरह का है ना कंबशन का टाइप है जिसमें सडन रिएक्शन अकर होती है ना, मतलब सडन रिएक्शन होता है, इसमें सडन रिएक्शन होता है और हीट, लाइट और साउंड जो है ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और लॉट ऑफ गैस इज रिलीज रैपिडली, और बहुत सारा गैस है ना रिलीज होती है इसमें। एग्जाम्पल देखो, फायर क्रैकर्स बर्स्ट ड्यूरिंग फेस्टिवल, जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। एक्सप्लोजन में ऑल्सो हैपन, एक्सप्लोजन हो सकता है अगर क्रैकर्स पे प्रेशर अप्लाई किया जाए तो, है ना। देखो यार, अगर आप क्रैकर्स पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो वहां पर भी एक्सप्लोजन हो सकती है। आया समझ में? आगे बढ़े क्या? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन, कंबशन के प्रकार है ना और उनका कंपैरिजन देखो। रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन का फीचर्स क्या क्या है? ये बर्न्स क्विकली विद फ्लेम, ये फ्लेम के साथ है ना बहुत जल्द जल जाते हैं, जैसे कि एलपीजी स्टोव। एग्जाम्पल देख लो। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होगा, ये मतलब ये फायर खुद ब खुद पकड़ लेते हैं बिना कोई एक्सटर्नल फ्लेम से। एग्जाम्पल देख लो, फास्फोरस। जब चलो क्वेश्चंस एंड आंसर्स। What is rapid combustion? Rapid combustion क्या है? Rapid combustion is a type of combustion in which a substance burns quickly, producing heat and light. समझ गए क्या? इसको याद रख लेना, heat and light इसको याद रख लेना। Define spontaneous combustion. Spontaneous combustion को define करो। Spontaneous combustion is when is when is when a substance suddenly catches fire without any external flame or apparent cause. Give two examples of a spontaneous combustion. Spontaneous combustion के दो examples दो। Phosphorus burning at room temperature and coal dust fires in coal mines. Explosion क्या होता है? Explosion sudden combustion है, reaction producing heat, light, sound और gas, मतलब large amount of gas produce करते हुए। आगे बढ़ते हैं। MCQs करो, आओ MCQs करो। LPG burning on stove is an example of, ये rapid combustion का example है। सब्सटेंस दैट बर्न्स एट रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस बर्न करते हैं उन्हें कहते हैं फास्फोरस, है ना, मतलब वो फास्फोरस है। आयरन रूम टेम्परेचर पे थोड़े ना बर्न करता है, ग्लास भी नहीं करता है, स्टोन भी नहीं, फास्फोरस कर लेता है। फायर क्रैकर बर्स्टिंग इज, ये एक्सप्लोजन है। फॉरेस्ट फायर्स आर मोस्टली caused due to ह्यूमन केयरलेसनेस, है ना। देखो, फॉरेस्ट फायर मतलब ज्यादातर कब होते हैं? जब ह्यूमन है ना ज्यादा मतलब लापरवाह हो जाते हैं तो। फ्लेम क्या होते हैं? फ्लेम, व्हाट इज फ्लेम? देखो, देखो फ्लेम क्या होती है। अ फ्लेम इज द विजिबल पार्ट ऑफ फायर दैट प्रोड्यूसेस हीट, लाइट। एक फ्लेम जो है ये फायर का विजिबल पार्ट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है क्या? हीट और लाइट। अरे यार, ये जो है ये वाला, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिखता है और ये हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। ये इट अकर्स व्हेन गैसेस बर्न, और ये कब होता है? जब गैस बर्न करती है ना। फ्लेम कलर ऑब्जर्वेशन। फ्लेम टाइप देखो, एलपीजी स्टोव का जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का है, देख रहे हो यहाँ पे, जबकि कैंडल का जो फ्लेम है ये येलो कलर का है। मटेरियल्स दैट फॉर्म फ्लेम वर्सेस नॉट फॉर्म फ्लेम। मटेरियल्स जो कि फ्लेम फॉर्म करते हैं और ऐसे मटेरियल्स जो कि फ्लेम बर्न नहीं करते हैं।
देखो जैसे कि सॉरी, फ्लेम फॉर्म नहीं करते वहां पर ना। कैंडल, क्या कैंडल जो है इसका कलर होता है? हाँ। मैग्नीशियम रिबन, हाँ। कैम्फर, हाँ। केरोसिन स्टोव, हाँ। लेकिन चारकोल नहीं, ये केवल ग्लो करता है। एक्सप्लेनेशन देखो, चारकोल डज नॉट फॉर्म फ्लेम बिकॉज चारकोल जो है ना ये फ्लेम फॉर्म नहीं करता है क्योंकि डज नॉट वेपराइज, ये वेपराइज नहीं होता, ये स्लोली है ना बर्न करता है ग्लो के साथ, ये स्लोली मतलब जलता है ग्लो के साथ। क्वेश्चंस आंसर्स करो, क्वेश्चंस आंसर्स करो। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़े। देखो, व्हाई डज कैंडल बर्न विद फ्लेम, क्यों कैंडल फ्लेम के साथ जलता है? कैंडल वैक्स चेंजेस इनटू वेपर एंड बर्न्स प्रोड्यूसिंग फ्लेम। जो कैंडल वैक्स है ये वेपर में चेंज हो जाता है और जलता है और फ्लेम प्रोड्यूस करता है। व्हाई डज चारकोल नॉट फॉर्म फ्लेम, चारकोल क्यों नहीं फ्लेम फॉर्म करता है? चारकोल डज नॉट वेपराइज, चारकोल वेपराइज नहीं करता और ये ग्लो के साथ जलता है लेकिन फ्लेम के साथ नहीं। व्हाट इज द कलर ऑफ एलपीजी फ्लेम? ब्लू होता है ना। क्विक रिवीजन, वन शॉट। क्विक रिवीजन देखो, क्विक रिवीजन। रैपिड कंबशन बर्न्स फास्ट है ना एलपीजी। स्पॉन्टेनियस कंबशन बर्न्स ऑन इट्स ओन, ये खुद ब खुद जल जाता है, फास्फोरस जैसे देख लो। एक्सप्लोजन, ये सडन हीट प्लस साउंड प्लस गैस। फ्लेम इज बर्निंग ऑफ वेपर्स, जो फ्लेम है ये वेपर्स इसमें जलते हैं, मतलब ये वेपर्स का बर्निंग है ना। कैंडल गिव्स येलो फ्लेम, जबकि एलपीजी ये ब्लू फ्लेम देते हैं। चारकोल बिना फ्लेम के जलता है। फ्लेम का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। व्हाई सम सब्सटेंसेस प्रोड्यूस फ्लेम, क्यों कुछ सब्सटेंसेस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, है ना। देखो, सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम, सब्सटेंसेस जो कि जलते समय वेपराइज होते हैं वो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सब्सटेंस देखो, वैक्स, कैंडल, ये वेपराइज करते हैं, हाँ, तो इसमें फ्लेम है, हाँ। केरोसिन ऑयल क्या वेपराइज करते हैं, हाँ, तो इसमें क्या फ्लेम होगी, हाँ। लेकिन जो चारकोल है ये वेपराइज नहीं होती, तो क्या इसमें फ्लेम होगी? नहीं होगी ना। Activity: wax vapor experiment. Glass tube inserted in dark zone. Vapors of wax travel through tube. Flame appears at other end. Conclusion: जो wax है ये flame produce, मतलब जो wax के वेपर है ये flame produce करते हैं। समझ में आया क्या? सॉरी, ये जो wax के वेपर है ये flame produce करते हैं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? आओ देखो यहाँ पे, जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। ये जो है ना ये वाला जो स्लाइड है ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला स्लाइड है। इसको हल्के में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको हल्के में लेने की कोशिश मत करना। समझ गए क्या? अब इसको सीरियस होके देखो। तो बात कुछ ऐसी है कि एक कैंडल फ्लेम का 3 जोन्स होते हैं। डार्क जोन जो कि इनर मोस्ट है, ल्यूमिनियस जोन जो कि मिडल जोन में है, और नॉन ल्यूमिनियस जोन जो कि आउटर मोस्ट है। इस डार्क जोन में मतलब इनर मोस्ट में बहुत ही यहाँ पे लिस्ट हॉट, बहुत मतलब बहुत कम गर्म होती है, और यहाँ पे कंटेन्स अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, और यहाँ पे मतलब मतलब अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं, और यहाँ पे कंबशन नहीं होता, यहाँ पे कंबशन नहीं होता। ल्यूमिनियस जोन जो कि मिडल जोन है ये कलर में येलो होते हैं। ध्यान रखना, देखो ये जो ल्यूमिनियस जोन है ये कलर में कैसे हैं? ये कलर में येलो हैं, और ये पार्शियल कंबशन करते हैं, ये स्मोक और कार्बन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। नॉन ल्यूमिनियस जोन जो कि आउटर मोस्ट है ये ब्लू कलर के होते हैं ना, कंप्लीट कंबशन, और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है, और ये फ्लेम का हॉटेस्ट जोन है। एविडेंस देखो, ब्लैक रिंग फॉर्म्स ऑन ग्लास प्लेट ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन। समझ में आई क्या? जो ब्लैक रिंग है ये ग्लास प्लेट पे है ना, ग्लास प्लेट, सॉरी, एविडेंस देखो, जो ब्लैक रिंग है ये ग्लास प्लेट पे फॉर्म होता है ना, ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन, ये मतलब अनबर्न्ड कार्बन की वजह से। जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम के जोन्स देखो,
जॉन, है ना। डार्क जॉन ये कलर में डार्क होते हैं। कंबशन टाइप यहाँ पे कोई कंबशन नहीं होता है। टेम्परेचर यहाँ पे लोवेस्ट होती है। ल्यूमिनियस जॉन इसका कलर येलो होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इसका टेम्परेचर मीडियम होती है। नॉन ल्यूमिनियस जॉन इसका कलर ब्लू होता है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है और यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है वो हाईएस्ट होती है। वाई गोल्ड स्मिथ्स यूज आउटर जोन, क्यों गोल्ड स्मिथ आउटर जोन का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनियस जोन सबसे गर्म होती है और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन जोन होता है ये, इसीलिए ये गोल्ड को सिल्वर को आसानी से, है ना, मेल्ट कर। What is a fuel? A substance that is burned to produce heat energy is called a fuel. ऐसा सब्सटेंस जिसको हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जलाया जाता है उसे कहते हैं फ्यूल। एग्जाम्पल्स वुड, कोल, पेट्रोल, एलपीजी, है ना। नोट में याद रखना कोई भी फ्यूल 100% आइडियल नहीं होती है। गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अ गुड फ्यूल शुड बी, एक गुड फ्यूल होना चाहिए, है ना, चीप, इजीली अवेलेबल, बर्न्स इजीली, है ना, लार्ज हीट प्रोड्यूस करे और डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक, और कोई भी रेसिड्यू ना छोड़े। और यहाँ पे नोट में बात याद रखना कि कोई भी फ्यूल 100% आइडियल नहीं होती है। फ्यूल्स के प्रकार देखो, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स में क्या आ जाएंगे? कोल, कोल आ जाएंगे, हाँ, वुड आ जाएंगे, चारकोल आ जाएंगे। लिक्विड फ्यूल्स में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। गैसियस फ्यूल्स में नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी, ये सब एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg फ्यूल का, है ना, को कंप्लीट कंबशन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है ना, उसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को मापा जाता है किस में? किलो जूल पर किलोग्राम में। कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर किलोग्राम में मापा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आया क्या? देखो, 1 किलो फ्यूल को, है ना, कंप्लीट कंबशन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है उसे ही कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। आया समझ में? आगे बढ़े। कैलोरीफिक वैल्यूज, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यूज देख लो। कैलोरीफिक वैल्यूज, बेस्ट फ्यूल फॉर बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉयल करने के लिए बेस्ट फ्यूल कौन सा है? एलपीजी, क्योंकि इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, ये, है ना, क्लीनली जलता है और यहाँ पे कम, मतलब कम स्मोक भी प्रोड्यूस करता है। बर्निंग फ्यूल्स प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ये जो बर्निंग फ्यूल्स है ना, ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ये वुड से, कोल से, पेट्रोलियम से रिलीज होते हैं और ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि अस्थमा कॉज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, ये पॉइजनस गैस होती है। और देखो, बंद कमरे में कोल फायर के साथ नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह है ना, कैन किल इन क्लोज्ड रूम्स। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कॉज क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो तब क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग। राइज इन अर्थ टेम्परेचर लीडिंग टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स, सी लेवल राइज, है ना, फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये प्रोड्यूस्ड होते हैं कोल से, डीजल से, पेट्रोल इंजन से। दीज गैसेस डिजॉल्व इन रेन वाटर, और ये जो गैसेस है ये रेन वाटर में जाके डिजॉल्व हो जाते हैं और एसिड्स बना लेते हैं, और यही एसिड रेन कहलाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन हार्म करता है क्रॉप्स को, बिल्डिंग्स को। देखो, सीएनजी क्यों बेटर है? क्योंकि सीएनजी प्रोड्यूस करता है बहुत कम हार्मफुल गैसेस और ये एक क्लीनर फ्यूल भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ क्लीनर फ्यूल कौन सा है? सीएनजी जो है ना, ये क्लीनर फ्यूल होती है। सीएनजी क्लीनर फ्यूल होती है, ये आप देख लेना, है ना, ये सब आप देख लेना। हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम, फ्लेम का हॉटेस्ट जोन कौन सा है? नॉन ल्यूमिनियस जोन। कैलोरीफिक वैल्यू यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी। गैस प्रोड्यूस्ड इन इनकम्प्लीट,
गैस प्रोड्यूस्ड इन इनकम्प्लीट कंबशन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एसिड रेन caused by sulfur dioxide and nitrogen dioxide gas. क्लीनेस्ट फ्यूल अमंग दीज, इसमें से है ना सीएनजी है। क्विक रिवीजन, कंबशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट, फायर नीड्स फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस इग्निशन टेम्परेचर। फ्लेम के पास है ना तीन जोन्स होते हैं, डार्क, ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस। आउटर जोन हॉटेस्ट होता है। आइडियल फ्यूल चीप, क्लीन और हाई कैलोरीफिक वैल्यू का होता है। कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर केजी में मापा जाता है। बर्निंग फ्यूल्स कॉजेज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड रेन पॉल्यूशन। सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल होता है।